ले लो कुर्सी ले लो, उधर से ले लो, एक ठो और होगा, ले लो। देखो अब ध्यान से देखो, नोट करते हैं, नहीं समझोगे तो बोलना कि यहाँ पे नहीं समझे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो 22 के देखेंगे वही टाइप 4 है। अब 22 के देखेंगे, इसमें कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए, और उस समीकरण का निकाय क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर नहीं हो। ए भी दोनों एकदम इक्वल हो, बराबर हो, लेकिन सी बराबर नहीं हो। आए तो एक बार मैच कर लीजिए, फॉर्मूला मैच कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला चलिए, कोई हल नहीं होने के साथ, है ना, कोई हल नहीं होने के साथ। तो हमको आपको बता देते कि यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। अच्छा A2 क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखेगा, अच्छा A2 का है, B1 से लिख लेते हैं। B1 मेरा 3 हो जाएगा। अच्छा C1 क्या हो जाएगा यहाँ पे A-2। अब लिखेंगे A2 क्या होगा, तो यहाँ देखो 12, फिर B2 क्या हो जाएगा, ए, हाँ A हो जाएगा। कैसे, तो बाई को जो पहले रहता है वही ना होता है मान। हाँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे ए हुआ ना, हाँ ये ए है, ठीक है। आ जाओ, अब मेरा फॉर्मूला क्या है, कोई हल नहीं होने के शर्त। कोई हल नहीं होने के शर्त है A1, तो A1 क्या होगा, A/A2 क्या है 12, B1 क्या हुआ मेरा 3, अब B2 क्या हो जाएगा मेरा A। इधर कहता है बराबर नहीं हो C1, यानी A-2 C1 है ना यहाँ पे, और C2 क्या है A। ये वाला भी देखिए ना मान, यही तो टोटल लिखे C1 देखिए यहाँ पे, C1 A-2 और C2 देखिए A, हुआ ना। आप एक बात के इसमें याद रखें, हमको निकालना है कि A का वैल्यू, क्या निकालना है, A का मान। तो A के मान निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, यहीं पे देखेंगे, समझ गए ना। एक बार गौर से देखिएगा, इसमें क्या कहता है, ये 3 गो है ना, 3 गो टाइप, 3 गो इसमें मिला हुआ है ना। लेकिन ये कहता है कि हम जो दोनों हैं, जो हम दोनों एकदम बराबर हैं, समझ गए ना, हम दोनों एकदम बराबर हैं। कहता है कि तू तीसरा जो है, कहता है तुम बराबर नहीं है, यानी कि हम ही दोनों बराबर है, तुम बराबर नहीं है। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल है, इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि C1 बराबर नहीं है। तो A का निकालने है, तो हमको इससे मतलब नहीं होगा, इससे हमको मतलब नहीं होगा। आइए, तो हमको मतलब होगा जो बराबर है उसी से हम काम करेंगे, यानी कि जो हमको लेवल के है हम अपना लेवल वाला से काम कराएंगे, ठीक है। जो लेवल के रहे उससे करेंगे नहीं करेंगे। तो गुना के A गुने तो A², 12×3 = 36। तो A², जब इस पे से हटाएंगे इसको मूरी पर से, तो इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ओढ़ा देंगे, ओढ़ा दिए ना, तो हाँ, तो निकल जाएगा 6 आंसर। A का वैल्यू क्या आ गया मेरा 6 आ गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसको जो बराबर नहीं है इससे निकालेंगे तो आएगा आंसर या नहीं आएगा, तो देख लो आता है या नहीं आता है। ये भी एकदम सोच मने कि दिमाग में बताता होगा ना कि अगर हम इस दोनों को करके देखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। हम करके देख लेते हैं, इधर वाला ढकिए तो गुना कीजिए, 3 गुने तो क्या हो जाएगा 3 है, होगा ना। A गुने तो क्या हो गया A², इसको गुना कीजिए, माइनस गुने -2 है, हुआ ना। अब इसको गुणनखंड कीजिए तो थोड़ा तो दिमाग इसमें लगेगा ना, तो उलझ जाइएगा यहाँ पे। हमको इसमें इसका मतलब पहले इतने कह दिया है कि C बराबर नहीं है, C इधर मत देखिए, समझ गए ना। तो हम देखेंगे जो बराबर है उसके उधर, आंसर मिल गया ना। चलिए, तो आप दूसरा देखेंगे, नोट भी करना है। हाँ, किशोरावस्था एकदम बेकार है ना। स्कूल में ज़्यादा करके कौन चीज़ देखेगा, है लड़की अगर आया बढ़िया आया तो पता करेगा कि पढ़ने कोचिंग कहाँ कर रही है, कहाँ के, हाँ कहाँ के हो, पता कर रहे कहाँ के हो। 5-10 गो लड़का लगा देगा, पता करो, 4 राउंड मार दूंगी, हाँ 4-5 राउंड, भले ओकरा चक्कर में कुछ कितना रुपया खर्चा करने पड़े सब करेगा खर्चा। के नहीं करता है खर्चा, तुम ही सबसे ज़्यादा खर्चा करता होगा आ जाओ, अरे खर्चा करो नहीं, खर्चा करवाबो, हाँ तब कहेगा कि नहीं लड़का ठीक है, समझ गया ऐसे खर्चा करेगा तो कहेगा ये ठीक नहीं है। चलो, इस टाइप से है समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है ना इस टाइप समीकरण दिया हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे प्लस में नहीं इधर है, अगर हम इसको उधर कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगा, माइनस हो जाएगा 15, कोई दिक्कत नहीं ना। वही समीकरण को हम ठीक कर लिया। क्या इधर हम बताए थे ना कि जब बराबर के अगर अंदर है तो अंदर ला के रखिए, और बाहर है तो बाहर वाला हम सबको लाइए। इसी को लाना था तो हम इसी को अंदर ले आते, कोई दिक्कत, समझ गए। समीकरण ऐसे भी वैसे भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम समझाते हैं ताकि एक जैसा समझिएगा, आराम से समझिएगा। वही बात है, A1 का वैल्यू 1
B1 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू 5 हुआ ना। अच्छा A1 A2 ये समझ रहे हो ना। तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, A2 का तो 3, B देखो यहाँ पे B2 A, C2 -15। हमको यहाँ पे बता दिया है फॉर्मूला कि कोई हल नहीं होने के शर्त से ध्यान से देखिएगा, 1 हो जाएगा A2 हो जाएगा मेरा 3, B1 हो जाएगा 2 B2 हो जाएगा A। अब बराबर इधर नहीं हो, बराबर नहीं हो क्या, 5 बट्टा -15। हमको ये तो कहिए दिया है कि दोनों बराबर नहीं है, किसी का भी बराबर इसी नहीं है, ये बराबर किसी का भी नहीं है। तो हमको जब बताइए दिया है कि नहीं है बराबर, तो हम क्यों उसमें मुड़ी टकरावे हैं। नुकसान खुद हो जाएगा, नहीं होगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, दिमाग खर्च हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब होगा। इसके लिए जिसको बारे में नहीं करा उसको हम देखेंगे ही नहीं। आ जाइए, तो कोना कोनी यही गुना करेंगे, 1 गुने 1 तो A 3 दूनी 6, यही हो गया मेरा आंसर। A का भी वैल्यू 6। समझ गए या नहीं समझ गए, एकदम बेहतर है मैथ, है ना। हाँ बहुत ईजी है। चलो हाँ 2 लाइन के है ये है। चलो स्टॉप पे थोड़ा ध्यान दिया करो, ढकेल के मत करना, नहीं तो मोबाइल ले गिर जाना इधर। चलो आ जाओ इधर। तो अच्छा A1 A2 अब लिखना पड़ेगा, समझ तो गए होगे, समझ गए। हाँ एकदम बैठा देते, कोई दिक्कत। A1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3, होगा या नहीं होगा। अच्छा A2 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2A -1, होगा ना। अब आ जाइए इधर, बराबर B1 का वैल्यू यहाँ नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, 1 होगा, तो B1 का वैल्यू 1। अब B2 हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे A -1, C नहीं हो बराबर। तो हमको जब बराबर नहीं कर रहा तो हम ज़बरदस्ती लिख रहे हैं ना, ज़बरदस्ती। हमको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हम लिख दें, काहे कि फॉर्मूला कहता है कि देखो हम इसी टाइप का लिखाते हैं, तो हम लिख दिए। लेकिन लिख तो दिए, लेकिन हमको इससे मतलब रहेगा, इस साइड से नहीं मतलब है, हमें इससे गुना करेंगे। तो कर लेते हैं गुना, करो 3 गुने A तो 3A होगा ना, समझ रहे, कोई हल नहीं होने के सर से। अब फिर बनाबो तो 3 माइनस में इसको करेंगे, इस टोटल को 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा, जैसे है ना वैसा ही लिखा जाएगा। हल करो, ये 3A है, इधर आ जाएगा तो घटिए जाएगा, उधर में -1 उधर जाएगा तो प्लस में 2, 3 हो जाएगा, प्लस में 3। तो 3 गो में 2 गो दे दिए तो एगो ये बचेगा, 3 गो अपन एगो दे देते हैं, तो अब यो हमको 2 गो बच गया, यानी A का वैल्यू 2। कितना बेहतर आ गया, आया या नहीं, समझ गए ना। चलो तो इसको नोट भी करना है, कर लो नोट करो पहले। हो गया, नोट भी हो गया, वाह। चलो समझ गए ना इतना। चलिए हाँ एकदम दिखाई पड़ेगा। अब जिसको आँखें की दिक्कत रहेगा उसको कहाँ से दिखाई पड़ेगा। आ जाओ, तो हमको यही फॉर्मूला पर बैठाना है। तो A1 का वैल्यू देखो, इस टोटल हो जाएगा मेरा, क्या होगा, A1 होगा ना, समझ रहे ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, B1 होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, C1 होगा। ये सब लिखना पड़ेगा, कि नहीं लिखते तब भी चलेगा। ये हो जाएगा A2, ये B2, ये हो जाएगा मेरा C2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ नहीं लिखे, यहीं पे कर दिए। और नहीं भी करेंगे तब इतना तो बना दिए, तब को नहीं भी करेंगे तो एकदम समझिएगा। देखिए तब लगाइए फॉर्मूला पे, A1 का वैल्यू 3A प्लस 1 बट्टा A2 का वैल्यू A² प्लस 1। अब इधर आइए, B1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू A -2। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा इधर तो नहीं लिखना था, लेकिन लिख लेते हैं, -2। देखिए C1 का वैल्यू -2, C2 का वैल्यू -5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आ जाओ हल करते हैं इसको। देखो कोना कोनी करो गुना, बारी बारी से। कैसे गुना करेंगे इसको देखो गौर से। अगर हम 3A का गुना करेंगे इस टोटल में, तो देखो पहले करो गुना, 3A गुने A तो 3A²। फिर यही 3A से गुना करो 2 में, तो -3 दूनी 6A होगा ना। चलो अब 3A के काम खत्म, तब हम 1 से करेंगे, तो 1 से जैसे है वैसा ही आ जाएगा, +A और फिर -2 हो गया ना। अब इधर वाला करेंगे गुना, 3A² और फिर 3 + 1 तो 3 ही रह जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए अब इधर देखिए 3A² और 3A², जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कट जाएगा, कटेगा ना। ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा दोनों। 6A में से 1 ठो A दे देते हैं, ले लो, कर्जा वाला को दे देते हैं, तो हमको अभी भी कर्ज 5A बचेगा, बचा ना। इधर माइनस में 2 गो है, और उधर अगर हम ले जाएंगे बराबर को उधर तरपा के, तो 3 गो 2 गो जुट जाएगा,
तो क्या हो जाएगा मेरा 5 गो, कोई दिक्कत? तो 5 5 गया, इसीलिए ए बराबर 5 के 5 और माइनस रह जाएगा 1 हो गया आंसर। नहीं समझे? ये माइनस यही चलाएगा, माइनस किधरों नहीं जाएगा, समझ गए ना? जो आंसर होगा आंसर पर बैठ रहेगा माइनस, ए का वैल्यू हो गया। करिए इसको भी एकदम नोट कीजिए जल्दी समझ। चलिए देखिए, तो 23 नंबर में आपको क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का निकाय का अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा? अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। तो ये तो हम बना चुके हैं, इसके पहले 21 नंबर वाला हम बनाए थे यही फॉर्मूला से कि तीनों बराबर हो, ए बी सी तीनों बराबर हो, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आइए हम फॉर्मूला पे लगा लेते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, a1 का वैल्यू हो जाएगा a, होगा ना? यहाँ देखिएगा x के पहले वाला a का मान होता है, अब फिर देखिएगा इधर 12 हो जाएगा, a2 हो जाएगा 12, फिर b1 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं कैसे मान निकालते हैं जो? और फिर b2 हो जाएगा मेरा a, आइए, और c1 हो जाएगा मेरा क्या? a-2, और c2 हो जाएगा मेरा a। अब तीनों तो बराबर है ये है, तब ज़्यादा दिमाग क्यों लगावे हम? क्यों ना दो अब पहले वाला के दोनों कर लेते हैं हल। अब देखो कुछ मिलेगा तो जो पहले गिरा हुआ है उसको ना समेटना है, बाद में जो गिरा है उसको पर ध्यान मत दो, ऊपर ध्यान देगा तो पहले वाला भी छूट जाएगा, वहाँ जल पहुँचेगा वो छूट जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। पहले नजदीक हाँ, तो पहले नज़दीक वाला उठावो, और बाद देखो दूर वाला, अब मौका मिला तो वो मत छोड़ो, वो समेट लो, वही बात है। तो हमको पहले वाला से मतलब है, उधर जाना जरूरी है? नहीं जाना जरूरी है। तो गुना करो यही दोनों में, ए गुने तो क्या हो जाएगा मेरा? a² होगा ना, अब 12 तिया 36। जब इसके मूरी पर से बोझा उतार देंगे तो इसको ओढ़ना जैसा ओढ़ा देंगे कि तुम ओढ़ लो, हम दे दिए तुमको चदरा, यहाँ से मूरी पर से उतार के थोड़ा ओढ़ा दिए हैं। तो ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा? 6 आया या नहीं आया? 36 का निकलता है ना 6। चलते यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ? चलिए तो स्टॉप करना है, करो। हाँ, पर जनन, हाँ जनन चलेगा, जनन इस चैप्टर कर दो ना खत्म, इसके बाद होगा तब जनन पढ़ा देंगे। बायोलॉजी पढ़ला चल जाए चैप्टर पहला ख़त्म करो, इसके बाद जनन पढ़ा देंगे। आ जाओ, तो मैथ यहाँ पढ़ो, अभी तो मैथ पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो ये 23 का है ना, 23 का 1, देखिए टाइप वही है, वही क्वेश्चन है, 23 का 1 हमको वही मान बैठाना, जैसे बैठा रहे थे उसमें वैसा ही बैठाना। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ मेरा c होगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 12, कोई दिक्कत? फिर देखिए b1 का वैल्यू हो जाएगा 3, और b2 का वैल्यू हो गया मेरा c, और c1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या? c -3, और फिर यहाँ पे देखो c2 b2 का माने कि c2 का वैल्यू -c हुआ ना, बात वही हुआ, समझ गए ना? बात क्या हुआ? वही वाला बात हुआ कि जो पहले मिल रहा है पहले वाला को उठाओ, बाद वाला के टेंशन मत लो, है ना? नहीं तो बाद वाला चक्कर में पहले वाला गायब। तो c गुने c तो c² और 12 तिया 36। तो इसके मूरी पर से हम बोझा उतार रहे हैं, चलो जब इसके मूरी पर से उतारेंगे तो इसको हम ओढ़ा देंगे कि तुम ओढ़ लो, तुम्ही को ठंडा लग रहा है ना? रूट चढ़ा देंगे। हाँ, रूट चढ़ा देंगे, ये स्क्वायर के बदले रूट कर देंगे, इसको मूरी से हटाएंगे। हाँ, तो ये क्या आ गया मेरा c का वैल्यू? 6 आंसर। कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना, चलो नोट करो। हाँ, मारते को तेरे बुढ़वा उठैले गन रे, कोई रहियो हो ना। हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, चलता है वो सब। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलो आओ मान बैठाते हैं, कोई दिक्कत होगा? जैसे को वैसे ही बैठाए। a1 का वैल्यू यहीं से देखेंगे तो 2 हो जाएगा, होगा ना? अगर नहीं पता चल रहा है तो कहिएगा, तब लिख देंगे एक बार। ये a1 का वैल्यू 2, चलो a2 का वैल्यू c+2, हाँ c+2, यानी कि x के पहले वाला है ना वही होता है मान हो जाता है, समझ गया ना? तो वही मान होता है, कहोगे तो हम लिखेंगे और नहीं तो ऐसे ही ठीक है ना? तो a2 का वैल्यू हो गया। अब आ जाओ इधर b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू हाँ 2x, अतने देखते रहो अब बोलते रहो तब बेहतर समझोगे। c-1, कोई दिक्कत? करेंगे हम गुना। अच्छा ये समझा ना, c1 क्या है 2 और c2 क्या है? टोटली वाला, टोटली दे। हमको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है? हम बगलिए वाला के गुना करेंगे, मतलब यही दोनों में करेंगे गुना। आसपास से मिलेंगे, आसपास वाले से मिलेंगे कि चप्पल लगे तो लगे, लेकिन मिलना है आसे पास वाली से। चलो आ जाओ आ जाओ, तो गुना करो, 2 गुने 2 तो
4x होगा ना, अब प्लस 2, 3 गुने सी तो 3c, अब प्लस 3 दूनी 6, तो 4x है। अच्छा देखो यहाँ पे हम फिर x लिखे, तब कन्फ्यूजन तब ना गड़बड़ा जाते हैं। पकड़ लीजिएगा। बात को पकड़ लीजिए, हाँ c है ना, देख लीजिए आप, देखिए ध्यान से, नहीं यहाँ पे x है ना, ये x है ना। पहले एक बार रुकिए तो क्वेश्चन मिला देते हैं, रुकिए तो, चलो कर दिया ना, ठीक है। हाँ देखो तो ये वाला है, ये x नहीं है, ये 2c है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एल कहते तरह ध्यान दो, तो तुम सबको ध्यान रहता है बगल वाली पर, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन पर गड़बड़ाएगा तो ना बताएगा कि यहाँ पर गलत क्वेश्चन लिखा गया है, तो कौन सी बोलते रहता है सब। तो 2c लिख दिए, तो आइए ये 2c, तो देखिए यहाँ पे जहाँ जो x लिखे इसको हम करेंगे 2c, कोई दिक्कत। हाँ अब उधर से हमको कोई मतलब नहीं है, उधर वाला से मतलब है, काम करेंगे इधर तब मतलब है, हमको इधर से बना लेते हैं। तो 2 दूनी 4c होगा ना, फिर 2 के 2 रह जाएगा, और 3 गुने 3 तो 3c, और 3 दूनी 6, तो 4c है, और इधर 3c लाएंगे तो घट के 1c बचेगा या नहीं बचेगा। नहीं समझा ना, हमको पता था नहीं समझेगा, खरे समझ गया तो बैठ के समझो, ज़्यादा समझेगा। 6 उधर जाएगा तो -2 होगा ना 2, तो हाँ तो एगो सी बचा, और उधर 6 में से घटा लो, 4 गो आया सी का वैल्यू, तो ज़्यादा बेहतर है या नहीं है ना। कर दिए ना, है हो गया नोट। चलिए तो इसका सी देखिए, तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा ध्यान से, एकदम शॉर्टकट में तुरंत बनाइए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ नहीं कुछ रहता है, क्या होता है, 1 रहता है ना, तो हमको a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, a2 का वैल्यू टोटल x के जो भी गुणांक होता है वही होता है मान, समझ गया ना। c+1, हाँ तो c+1। अच्छा अब b1 क्या हो जाएगा, तो y के जो गुणांक है वही b1 होता है, तो c+1। अच्छा और से b2 क्या हो जाएगा, तो जो y का गुणांक है कौन, 9, तो 9। अच्छा इधर 5, 8c या -1, हम इधर से भी बनाएंगे तो बनेगा, इधर से भी बनाएंगे तो बनेगा। इधर बनाने में थोड़ा आसान होगा, कैसे, 9 गुने 1 करेंगे तो 9, इसको c+1 और c+1, इसका मतलब हमको पता चल गया कि c+1 का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा। देखो c+1 से गुना करेंगे, c+1 से गुना करेंगे तो होगा c+1 का होल स्क्वायर। देखिए तो हम लिख लेते हैं, तो एक तो फॉर्मूला पढ़ा था ना, यहाँ लिख लेना फॉर्मूला बगल में, फॉर्मूले से बनाबो ना, ऐसे गुना भी करना आता है, कर लो गुना, आता है ना गुना करना। तुम गाना सुन रहा है, बनाइए ना, ध्यान दे रहे हैं। ओहो बनाइए ना, हम ध्यान दे रहे हैं ना, फिर कहना कि लो फिर तो बनाइए ना, अब समझ गया ना। हाँ तो हम लिख लेते, चूँकि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a² + b² + 2ab, यही होता है ना a+b का होल स्क्वायर। देखिए A to Z एकदम मिल रहा है, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, कोई दिक्कत होगा। अब हम वही फॉर्मूला पर बैठा देंगे, 9 के 9 रहेगा, तो A का स्क्वायर यानी कि C का स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, समझ रहे ना। 2 के 2 अब फिर हो जाएगा C और गुने 1, हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे ना। वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हाँ और नहीं तो गुना करने आता है तो गुना कीजिए, बात उतने पड़ेगा। तो 9 के 9 c² और +1 और +2c, हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये 9 आई 1, तो हाँ कहाँ है स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, हैं। तो अब देखिए, तो हमको इधर लाना होगा, तो हम इधर लिखते हैं क्या, 0 के बराबर, इधर c² और प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस पहले 2c लिख लेते हैं, और +1 और फिर इधर से जाएगा तो -9, होगा ना, होगा नहीं होगा। हम टोटले के इधर लिख लेते हैं, क्या होगा, तो c² का c² + 2c, 9 में से एगो दे देते हैं, 8 हुआ, बराबर 0 के बराबर, हुआ ना। अब ध्यान से देखो, इसको हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम बताए थे कि आपको पहला गुने तीसरा कीजिए, पहला गुने तीसरा कीजिए। तो देखिए c² और गुने 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8c² हुआ ना। अब हम दिमाग लगाइए, यही 8c को हमको 2 भाग में तोड़ देना है, कि गुना करने पर हमको 8 पुराना है, गुना करने पर 8 पुराना है, और जोड़ने घटाने पर हमको 2 पुराना है, हाँ समझ गए ना। तो हम देखो, अगर हम कर लेते हैं इसको 4c इधर 2c, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमको 2c बच गया ना, बचा ना। तो ये आप 4 दूनी करिए, गुना कीजिए, 4 गुने 2 करिए तो 4 दूनी 8c², आया कि नहीं आया, आ गया ना।
इसका मतलब हमको पता चल गया कि हम सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लेंगे, आ जा 4c माइनस 2c फिर माइनस 8 बराबर 0 होगा ना। तो सी सब में मिल रहा है कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो सी निकाल लिए, एगो सी, अब प्लस एजा सिर्फ बचेगा 4 बचेगा ना, कह के यह सी है तो हम तो निकाल ही लिए हैं, तो इस 4 ना सिर्फ बचेगा। नहीं समझा? देखो हम समझा माइनस क्या है, देखो देखो समझ, ये सी है ना, ये अपना मूरी पर एका गो मनो मूरी पर छिट्टा लेकर चल रहा है, 2 गो सी का, एगो सी कहता है कि एगो छिट्टा ये रख दो है, तो एगो छिट्टा ये रख दिया, तो एगो तो छिट्टा भी ये रख ले है पास में, कहे कि 2 गो था इसको पास, तो एगो यहीं पे है प्लस प्लस 4, आई 4 गो सी है ना, तो कहता है एगो तो छिट्टा में ये धर दिए थे, तब हमको लेने जाने की जरूरत कहाँ से नहीं है, धर देते हमें यहीं पे, तो 4 के 4 बचा माइनस 2। अब देखो ये सी है, सी लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 2 चौका, यानी कि कितना दाम में निकालेंगे तो निकल जाएगा, तो 4 दाम में 2 निकल जाएगा, कॉमन मिलेगा ना। तो लिखिए इसको, एगो सी अब माइनस 2, अच्छा देख लो तो यहाँ तक दिख रहा है ना, देख लो ना एक बार, सी प्लस 4 बराबर 0। अब देखो एक बात याद रखना है, इसमें कैसे मान लिखना है, जो हम लिखेंगे कि सी माइनस 2 बराबर 0, तो सी का वैल्यू कितना 2 आ गया आंसर, समझे या नहीं समझे? निगेटिव आंसर नहीं लाना है, निगेटिव आंसर नहीं लाना है। अब देखो अब दूसरा हम आंसर लाते हैं यहीं पे, सी प्लस 4 किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना, दोनों के लिए हम 0 निकाले, नहीं समझा ना, हमको पता है नहीं समझा, देखो हम इधर लिख के समझाते हैं हम, देखो हम टोटल के टोटल थे सी माइनस 2 और क्या आया है मेरा सी प्लस 4 बराबर क्या है 0, इसका मतलब है कि दोनों किसके बराबर है, 0 किसके बराबर है, दोनों 0 के, बारी बारी सब निकालते हैं, सी माइनस 2 बराबर 0, तो सी बराबर कितना 2 आंसर, कोई दिक्कत, सी प्लस 4 बराबर कितना 0, तो सी का वैल्यू कितना -4 आंसर। लेकिन इसको हम लिखेंगे अमान्य, क्या लिखेंगे अमान्य, जब भी एक जैसा मान रहे और आंसर एक ही को के निकलना रहे तो याद रखना कि माइनस वाला आंसर नहीं होगा, जब भी माइनस होगा तो आंसर होगा तो प्लस पॉजिटिव वाला, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, हाँ अगर अलग अलग रहता है तो अलग मान, आइए तो आपको बोले कि हमको दूसरा विधि करना है, a+b के होल स्क्वायर से नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, हम करेंगे गुना, इस सी हम निकाल लेते हैं, कोना को नहीं करेंगे तो अगर हम सी निकाल लेते इस टोटल सी को लिखेंगे ना यहाँ पे, हाँ अगर हम +1 से करेंगे गुना तो इस टोटल सी को लिखेंगे यहाँ पे, और 9 गुने अब करेंगे 1 तो करो 9, तो सी गुना सी तो सी स्क्वायर प्लस सी होगा ना, फिर प्लस सी और फिर +1 और बराबर 9, तो देखो सी स्क्वायर के सी स्क्वायर, एगो तो कितना सी 2 गो सी, +1 इधर लाएंगे तो -9, बात पकड़ा रहा है ये ना। अच्छा यहाँ 2 सी होगा, समझ रहे ना, तो ये 2 सी और 9 में से एगो दे दिए तो -8 हो सी, अच्छा 0, यही तो बात आया, इतना ही तो आ गया, आया या नहीं आया, आया ना, समझ गया ना। यानी कि हम गुना ऐसे भी करेंगे या a+b के होल स्क्वायर से भी करते हैं, बात उतना ही है, a+b के होल स्क्वायर से करने से बेहतर आसान पड़ता है, यानी कि तुरंत कर लेते हैं, ऐसे करने में कितना टाइम लगा ना। चलो अगला हो गया, कर लिया है, चलो आ जाओ। सब जो बोलता होगा ना कि हराम के पैसा लेता है, माने कि वो कलम ऐसे चला के हराम के लेता है, ओकरा कहना के 1 घंटा माने कि 10 मिनट चलना बोलने के लिए, मेहनत लगता है, शैली हमको बोलते बोलते हमको दिमाग खराब हो जाता है, एक्सपीरियंस है ना। हाँ जो बोलता है ना, मैं अति बेईमानी माने कि नहीं कहता है, अति बैठले में ये सब रुपया ले लेता है मास्टरवा, अलाय बकर तो कोई बोल सकता है, बोलता है नहीं, बोलता है बहुत बोलेगा, कहाँ कुछ करता है, खाली है होलो रे, 1 डंटा दिया, 1 बच्चा 1 डंटा, बस रे महीना ले गलो रुपया लाबो, रुपया नहीं ले तो नहीं, हाँ लेकिन देखो मेहनत कितना लगता है कि 20-20 हज़ार उधार रहे थे ना, तो हाँ 30,000 रुपया, ये बैच में 30,000 रुपया बाकी है टोटल, आई ज़्यादा नहीं, 2 महीना के, दिसंबर वाला में लेके आई जनवरी वाला में लेके, बताओ कैसे चल, तानाशाह बच्चा है ना, जुल्म करता है सब। आ जाओ, a1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा c-1 होगा ना, अच्छा a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा c+1 होगा ना,
अब B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1 होगा, माइनस में होगा 1, समझे या नहीं समझे। यहाँ अगर नहीं कुछ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। जब हम B1 का बात करेंगे, यहाँ पे B1 का बात करेंगे तो -1 लिखेंगे ना, ऐसे ऐसे हम कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, समझ गए ना। यहाँ पे ये तो एकदम खुले पता चल गया। अब आ जाइए, अच्छा तो B2 का मान क्या होगा, ध्यान रखिए B2 का मान ये टोटल हो जाएगा, यानी कि 1 - C। हाँ ना देखो C1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू इधर देख लो 3C +1। अब किधरों से करो गुना, दूधा तो गुना होगा ना गुना, इसको करते हैं गुना चाहे इसको करते हैं गुना। हमको लगता है इधर से करेंगे ना, इधर अंतिम वाला में गुना तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आसानी से गुना होगा ना, बहुत ईजी पड़ेगा। अगर हम इसको देखो करते हैं गुना तो लो, फिर C - 1 का होल स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये हमको दूधा गुना करना पड़ेगा। इधर से हम नहीं करेंगे, इधर से निकल जाते हैं क्या, झको हमकी ठीक नहीं है, हमकी बगल वाली पर ध्यान दो, हमके घर वाली को छोड़ो, बगल वाली पर ध्यान दो। आ जाओ, तो 5 × C1 करेंगे तो 5, अब 5 × C करेंगे तो 5C, कोई दिक्कत। 3 × C करेंगे तो -3C और फिर प्लस, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हैं, +1 तो माइनस से करेंगे तो माइनस तो होगा, +1 × माइनस। अच्छा 5C है, अच्छा चलो एक बार कर लेते हैं, -5C इधर आएगा तो +3C, -1 उधर जाएगा तो -5, तो 5 गो में से 3 गो दे देते हैं, तभी वो 2 गो C होगा ना। अब 5 और 6 गो हो गया, माइनस गया, द्वितीय 6, C का वैल्यू 3, कितना ईजी सा आया ना, आ गया ना। चलो